भाभी, आप सामान लेने गई थी ना आप? तो हाँ। क्या लिया था? हाँ तो सामान तो रिक्शा में आएगा ना, क्योंकि इतना सारा सामान हाथ में तो नहीं ला सकती। उसको एड्रेस दिया है, वो पहुंचा देगा। ठीक है। वैसे भी ना मम्मी बहुत गुस्से में है। रिक्शा वाले को? नहीं, उसके ऊपर क्यों गुस्सा करेंगी? आपके ऊपर। अरे भाई, अरे वाह, ये कौन सी जबरदस्ती है? ना मैंने कुछ किया, ना किसी को कुछ बोला है, तो मेरे ऊपर गुस्सा करने का क्या मतलब है? पोछा लगाया था ना, तो वो सही से नहीं लगा था, इसलिए मम्मी जी बड़ कर रही थी, तो मैंने दूसरी बार कर दिया। अच्छा, तो ये बोलो ना कि सुनाने के लिए बोल रही हो कि मैंने दोबारा से पोछा लगा दिया। अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मैं जाऊं? मैंने कब सुना है? एक मिनट, ये क्या बात हुई? मैं तो आपको बता रही हूँ, आपको चौकन्ना कर रही हूँ कि अगर मम्मी से बात हो तो ध्यान रखना। अच्छा, तुम सिखाओगे मुझे कि मुझे क्या करना है? और वैसे भी ये जो पोछा लगाने की बात है ना, वो तुम तो मुझे ना ही सिखाओ। इस घर में तुमसे पहले आई हूं मैं। जब देखो सलाह देती हो। खत्म हो गई तुम्हारी बात, मैं जाऊं? और आप क्या कर रहे हो? इस घर में मुझसे भी पहले आए हो ना, तो ये भी कोई तरीका है छोटी बहू से बात करने का? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि कैसे बात करते हैं? ठीक है, टीचर जी सिखाइए कि मुझे अब क्या बोलना है। सिखाऊंगी, अगर ना आए तो सिखाऊंगी। वैसे भी पोछा लगाना कहाँ है आपको, इसीलिए तो मुझे दोबारा करना पड़ा ना। तो अच्छी बात है ना, अब कल से मैं लगाऊंगी ही नहीं। अब जब मुझे काम आता ही नहीं तो क्यों करना है? ठीक है, कल से घर का सारा काम छोटी महारानी करेंगी, ठीक है? घूम फिर के आपको वही करना है ना कि मैं बड़ी बहू हूँ, मैं काम नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। बस घर में नई बहू आई है, छोटी बहू है, उसके पास करवा लो सब। देखो, इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बोला, मैंने सुन लिया। अब इस बात को इतना लंबा क्यों खींच रही हो, वो बताओगी मुझे? बात को लंबी आपने की, क्योंकि आपने गलत समझा। मैं सिर्फ आपको बता रही थी, लेकिन आपने क्या किया? बात को गलत समझा ना। अब जैसे समझाओगे सामने वाला वैसा ही तो समझेगा ना। तुम्हारे टोन से मुझे पता चला कि तुम क्या कहना चाहती हो। और वैसे भी छोटी महारानी, छोटी बहू रानी, आपको इतना ही शौक है ना सबको सलाह देने का, तो अपने पति को दो कि कमाना सीख जाए। उनको क्यों बीच में ला रही हो? भाभी, माना कि आप लोग बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो है आप वो बोलो। मन में आया वो कहाँ बोला? मन में तो ऐसी घटिया घटिया बातें आने लगी है ना कि अगर मैं बोल दूं तो खड़े खड़े मर जाओगी। पर मैंने जो बोला ना वो वास्तव में है। तो बोलना मुझे भी आता है। अच्छा, बोल के दिखाओ। भगवान ने मुंह मुझे भी दिया है। अगर दूसरी बार अगर उनका नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अपने पति को सिखाओ कि उसे काम करना चाहिए। दिखाओ क्या करोगी। क्यों? आपको क्यों फर्क पड़ता है? वो कमाए ना कमाए क्या हो जाएगा? वही तो बात है, जब खुद की जिम्मेदारियां खुद ही को ना पता हो तो बड़े क्या ही सिखा लेंगे तुम्हें। अब वो कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? वो तो अच्छी बात है, अच्छा भला हो मेरे पति का कि वो कमाता है, वरना तुम तो भूखा ही मारोगे हम। वही तो के बड़े भैया हैं, वो कमाते हैं, तो उसमें आप क्यों बीच में बोल रहे हो? क्योंकि मेरा पति है ना वो। उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि अगर मेरा भाई नहीं कमाता तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे तकलीफ हो रही है। नादान है ना वो, उनको समझ नहीं है कि जब छोटे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ना तो पहले हमें ही लात मारते हैं। बोल लिया, आपको तो बस मौका चाहिए सुनाने का, एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। तो क्यों रोका मुझे? मैं जा रही थी ना, तो बात को वहीं पे खत्म कर देती। इतना प्यार से ही बोलना था तो मत बोलती, पर जरूरत क्या थी तुम्हें बोलने की? अब नहीं बोलूंगी। ये जो मैं प्यार दिखा रही थी ना वो गलत कर रही थी। हाँ तो सही बात है ना, गलत प्यार दिखाना ही क्यों है? हाँ तो जब अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो जताने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे सब पता है। सेम ही, आप भी हमें ना सिखा कि इस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। अगर मेरा पति नहीं कमाता है तो वो हमारी प्रॉब्लम है, आपको कमाने नहीं जाना पड़ता ना। हाँ तो सेम हियर, अगर पोछा मैंने ठीक से नहीं लगाया ना तो वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। मत लगाना दोबारा से। नहीं करूंगी, कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगी। गलती हो गई कि आपका अच्छा सोचा। अच्छा काम सांस लेने का भी है, वो भी मत करना। आप मर जाओ ना। और विजय भाई, घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। और तुम्हारे यहाँ कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। बस अभी क्या है, दोनों बेटे हैं मेरे, आपको तो पता है, आपके दोनों भांजे। वैसे बड़ा जो है थोड़ा मेहनती है, छोटे से अभी लड़कपन गया नहीं है। शादी तो करवा दी दोनों की, हाँ। अभी देखते हैं आगे अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। हमारा फर्ज तो हम लोगों ने पूरा कर दिया है। बड़ा जो है वो
काफी अच्छा काम करता है। वो तो पहले से ही बहुत मेहनतू है और वो दिमाग का भी बहुत तेज है। और गति- छोटा वाला है ना, थोड़ा इधर उधर चलता है, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा और क्या। उसको थोड़ा लाड़ प्यार में ज्यादा पाला हाँ, है। हाँ, हाँ। तो क्या लेकिन- कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं ऐसे। जो छोटा बच्चा होता है हम लोग उसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे छोटा होता है इसलिए। लेकिन इसको बुरी आदत पड़ जाती है कभी कभी, और अपने प्यार को वो कुछ अलग तरीके से लेने लगता है। तो बुरी आदत में क्या करता है वो? ठीक करो उसको। अरे आप कब आए? अरे हाँ बेटा, कैसा है तू? ठीक है सब? मामा आप कब आए? अरे बस ऐसे ही आया था, पापा जी से बात करने के लिए आया था। अगले महीने हम जाने वाले हैं ना चारधाम की यात्रा के लिए, तो सोचा थोड़ी बातचीत कर लूं। अच्छी बात है ना, जाओ जाओ, और पापा को भी साथ लेके जाना। वैसे तो वो जाने वाले हैं नहीं कहीं पे। अभी अब क्या क्या है है कि उम्र हो गई है, अभी 2 बेटे हैं मेरे, शादी हो गई दोनों बेटों की, कमा रहे तो जाएंगे यात्रा करने। पापा 2 बेटे नहीं है आपके, आपका सिर्फ एक ही बेटा है। दोनों का नाम क्यों ले रहे हो आप? हैं? क्यों बेटा, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्या मामा आपको नहीं पता है, ये आदि है ना, कुछ काम धंधा करता नहीं है, ऐसे आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अभी तो शराब भी पीने लगा है। क्या हैं? शराब पीने लगा? शराब पीने लगा है? तो पापा आप कुछ उस पर ध्यान दो थोड़ा। हैं? मैं कब तक घर चलाऊंगा? आप समझ लो मैं थक गया हूँ ये सब खर्चे उठा उठा के। ये किसके साथ बैठता है और कहाँ रहता है और जॉब कहाँ करता है? वो जॉब करता ही नहीं है, जाता ही नहीं है वहाँ पे। कुछ नहीं करता है, आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है बस। जब भी देखो तब दारू के ठेके पे बैठा रहता है। अरे अभी तो उसको मेरे दोस्त के यहाँ तो लगवाया था ऑफिस में, अच्छा खासा काम चल, सैलरी भी अच्छी थी। क्या हुआ, वहाँ जाता नहीं वो? पापा आपको पता ही नहीं है, आपके दोस्त को एक बार फोन करके पूछिएगा क्या हुआ है उधर, क्या हुआ, झगड़ा किया है उसने उसके साथ। आपकी भी इज्जत नहीं रखी है वहाँ, गाली गलौज कर दी है उसके साथ उसने। अरे लेकिन ऐसा क्यों करने लगा है ये? उसे क्या कमी है? इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा बड़ा भाई है, सारी जिम्मेदारियां तो राज उठाता है। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, किसकी बुरी संगत में लग गया है ये। ठीक बेटा, वो अपने क्या है कि छोटा नादान समझाए हम लोगों को, इसलिए वो ऐसा कर रहा होगा। लेकिन हमको इसको समझाना पड़ेगा, हम तीनों को उसको समझाना पड़ेगा। उसकी घरवाली भी है ना, तो फिर उसको समझाना तो पड़ेगा ना। अगर ऐसा करेगा तो समाज में इज्जत क्या रहेगी अपनी? मामा मैं वही बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत ट्राई कर ली है। अगर आपसे समझता है तो समझाओ उसको। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं काम करता हूँ इसलिए उसका रौब जमाता हूँ। नहीं लेकिन वो कौन से दोस्तों के साथ घूमता है? उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ? वो है ना अपना पड़ोस में रहता नहीं है वो पीयूष, हाँ। ओ वो साला शराबी, उसके साथ ये भी घुल मिल गया। और अपना वो एक वो नहीं रहता अपना साकेत धाम में वो है वो दीपू, उसके साथ भी बैठा रहता है ठेके पे बस, और कोई काम धंधा तो है नहीं। पीयूष है ना, उसके पास तो प्रॉपर्टी है, उसके पापा छोड़ के गए हैं। और जो दीपू की बात कर रहा है ना, वो भी पहले से पैसा वाली पार्टी है, लेकिन हमारे पास क्या है? तो वही तो बात है ना उसकी मामा। संगत बंद करनी पड़ेगी बस। अरे हमें ऐसे तकलीफ तो कुछ है नहीं भगवान की कृपा से, लेकिन राज तो उसका बड़ा भाई है, उसको समझाना तू। पापा मैं जब उसको बोलता हूँ ना तो उल्टा ना वो मेरे को बोलता है, हाँ तू बड़ा है तो मेरे को डांटेगा, तू कमाता है इसलिए तू मेरे पे रौब जमाएगा, मेरे पे पावर चलाएगा, हैं? घर में मेरे को गिनता नहीं है ऐसे वैसे। अरे 2 चमाट लगा दे उसे, हक बनता है तेरा। सीधी तरह से नहीं समझेगा तो 2 चमाट लगा उसे, क्यों नहीं मानेगा तेरी बात? अभी वो छोटा नहीं है पापा, उस पे हाथ उठाओ, हैं? आप कुछ बोलो उसको। बात तेरी सही है, उसके ऊपर हाथ उठाएंगे तो हम अच्छा नहीं लगेगा, उसके भी नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा उसको बिठा के उसको समझाएंगे। और दारू तो उसको वो जो कर रहा है ना, दारू पीने की बात, वो तो चलने वाला ही नहीं है, वो तो उसको बंद करना ही पड़ेगा और करवाना ही पड़ेगा बस। पापा इसकी वजह से मेरे घर में झगड़े होते, पता है ना, बहू मेरे को बोलती रहती है, मैं किसको बताऊँ, हैं? आपको ये सारी बातें तो बता नहीं सकता मैं। अब यही देखना था इस उम्र में, पूरी जिंदगी हमने तो कोई आदत पाली नहीं, कोई व्यसन था नहीं हमें। अब ये बड़ा राज, भगवान की दुआ से इसे भी कोई खराब आदत नहीं है। अब इसको कहाँ से ये शराब पीने की लत लग गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मामा मैं एक बात बताऊँ, आज तक मैंने आदि को कभी कुछ बोला नहीं। मैं यही सोच रहा था छोटा है तो जो अपनी मनमानी करते तो करने दो। अरे बेटा पानी अब इधर तक आ चुका है ना, बोलना पड़ेगा और ठीक समझाना है, पड़ेगा। कोई बात नहीं राज, तू फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारे मामा उसे समझाएंगे। तू जा अपना काम देख, फिक्र मत कर, हम लोग समझाएंगे उसे। हाँ? ठीक है। फ़ोन नहीं उठा रहा है और अभी तक उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। उसके पापा को पता चल गया तो घर में फिर से झगड़ा। वो आ जाए तो अच्छा है।
मैं फिर से ट्राई कर। हाँ आदित्य, तुमने शराब पी है? बिल्कुल नहीं। देखो झूठ मत बोलो। आप अभी तक जाग रहे हो? हाँ। सो जाना चाहिए था ना। कैसे सोऊं? हाँ कैसे सो जाओ? तुम ही बताओ ना। तुम्हारा कोई अता पता तो होता नहीं है, कब आना कब जाना कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? तो गया, आज बहुत काम था, थक गया हो। वो तो दिख रहा है। कौन सा काम कर रहा है तू? हाँ तेरी वजह से सब परेशान है, तेरे पापा, तेरा भाई और घर के सारे लोग। ये सारी बुरी आदतें छोड़ देना आदि। क्यों समझता नहीं है बेटा तू? इसे चालू कर दिया ना अमन। देख, कोई बुरी आदत होती ही नहीं। शराब पीना बुरी आदत मैं नहीं मानता। कितना अच्छा लगता है। तू भी आ कभी? तू क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, वो तो तुझे समझ में आ रहा है ना कि सब भूल चुका है? कहाँ कुछ भूल चुका हो। सब लोग बोलते ही रहते हो मुझे। पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह तुम्हारी रात हमारी। देख बेटा, जिंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है। उसको कैसे जीना है, किस तरह से रहना है, इंसान को खुद को डिसाइड करना रहता है। हाँ सही बात है। किस तरह से जीना, खुल के जीना और किसी का भी शोर बकोर सुनाई ना देना। क्या बात है माँ, सच्ची है। ऐसे ही जीना है मुझे, बड़ा अच्छा लगता है। तू समझता क्यों नहीं है? क्या समझू? तेरी पत्नी है, वो भी तेरी जिम्मेदारी है। तेरे माँ बाप तेरी जिम्मेदारी है। तो किसी का सोच नहीं रहा, खुद का ही सोच रहा है। तो बच्चे थोड़ी हो आप सब कि गोदी में लेके घूमूं। हाँ बड़े लोग हो आप सब, खुद को संभाल सकते हो। लेकिन तू तो खुद को नहीं संभालता है ना। संभलते हुए तो घर तक पहुंच गया। बताइए, इतनी शराब पीने के बाद कौन होता है जो घर तक पहुंचता है? सही है। तेरे पापा ने बरसों से इस शहर में इज्जत कमाई है और तू मिट्टी में मिलाने पे तुला हुआ है। जब अपने बेटे को घर पे इज्जत नहीं दी जाती तो वो ऐसा ही करता है। कौन सी इज्जत चाहिए तुझे? तू वही- कहाँ किसी की बात मानता है? हर वक्त हर जगह पे बड़े भाई ये करते, बड़े भाई वो करते, पापा ने ये किया, पापा ने वो किया, तो मैंने कुछ नहीं किया। सच में कुछ नहीं किया बेटा तूने। जीवन में कभी खुद की, दूसरों की, किसी की जिम्मेदारी तू समझा ही नहीं। तारीफ सुना? मुझे अपनी तारीफ सुननी है तुम्हारे मुंह से। सुना माँ? आज तो तू अच्छी बातें करेगी मेरे पास। जा। तारीफ करने जैसे कोई काम किए तूने? हाँ सच बताऊं ना, तो छोटा बच्चा था ना तब ठीक था। तब लगता था कि बच्चा है, जिद कर रहा है तो उसकी जिद को पूरा करो। लेकिन अभी तो तू किसी और ही रास्ते पे चल पड़ा है। तुझे समझ में ही नहीं आता। इतने अच्छे शब्द बोल रही है तू मेरे बारे में। बहुत तारीफ कर ली तुमने, अच्छे लग रहे हैं। यही सुनना था मुझे कि तुम्हारी जैसा बेटा कोई नहीं है। हमारे परिवार के अंदर भी तेरा जैसा बेटा नहीं है। देखा थी, कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा शराबी बने। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा बुरी आदतों में फंसे। तो क्यों इस बुरी आदत में फंसा हुआ है? निकल जाना बेटा। सब तेरे अपने हैं, तेरे पापा, तेरा भाई, मैं। थैंक यू। सो जाइए और सुबह तारीफ करना।
सॉरी सॉरी। अभी हम्म। कब आया? 3 घंटे हो गए होंगे, कब से सोया हुआ हूँ। झूठ मत बोल, मैंने देखा अभी आया हूँ। कितने बज गए? अरे अब अभी आया मैं। अरे बाप रे, एक मिनट, क्या हुआ? ये बदबू, अब शराब पी के आए? नहीं बिल्कुल नहीं, शराब को हाथ भी नहीं लगा मैंने। आपको देख के पता चल रहा है मुझे क्या? कि शराब पी के आए। शराब खुद चल के आई मेरे पास। ठीक, ये सच। सब क्या है? सच बोल रहा हूँ मैं, हफ्ता में नहीं। मैं मना किया था, मैं नहीं पीऊंगा शराब। बोली पी ले पी ले। तो मैंने भी बोला था। खैर, अब कमाने लग जाओ। ये जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपने मेरी बात मानी। अरे बाप रे, फिर से तू चलो। एक को बेसोला के आया तो दूसरी चलो। हाँ तो आपको किसी ने देखा घर में आते हुए, वो भी इस हालत में? मैया मेरी वही है, जगती रहती। जब तक बच्चा नहीं आता तब तक मारा देखती रहती है। अभी भी बच्चा ही उनके लिए। बच्चे नहीं, तो फिर बड़े हो गए हो। तो उनको समझना चाहिए ना, सो जाना चाहिए था। आदि, क्या अब कब सुधरोगे? बिगड़ा कब हूँ मैं? सीरियसली? आपको लगता है कि आपने कुछ गलती नहीं किया है? मिनी तुम्हारी वाइफ बीवी है मेरी, और वही गलती हो गई है मुझसे कि मैंने आपसे शादी कर ली। शादी ना की होती ने तो शादी ना की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पता है आपको, आपकी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ता है। ये भाभी कितना सुनाती है मुझे। क्या बोली तू? यही कि आप कुछ काम धंधा नहीं करते हो, कमाते नहीं हो ना, इसलिए भाभी मुझे टॉन्ट करती है। तो ठीक है, अभी जवाब देता हूँ कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बोलते हैं। हाँ पता है मुझे, बड़ा भैया बहुत कमाता है, पैसा देता है घर पे। अभी बोलता हूँ ना, अब बोलता हूँ उसको। आदि। उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ बात करने की ऐसी? हाँ तो सच ही बोल रहे ना, कहाँ झूठ बोल रहे? भाभी ने जो कहा वो सच ही कहा ना। आप नहीं कमाते हो इसीलिए बोला, अगर कुछ काम धंधा करते तो नहीं बोलते। काम धंधा ढूंढ रहा हो, मिल जाएगा तो दिखा दूंगा सबको। रहने तो, ये सारी कहने की बातें कितने दिनों से सुन रही हूँ कि आज जॉब मिल जाएगी, कल जॉब मिल जाएगी। मुझे तो लगता है कि आपको कुछ काम करना ही नहीं है, ये सारे बहानेबाजी है। करना है, कोई बहानाबाजी नहीं कर रहा मैं। सुन तू, अभी बोले तो बोल देना अभी। और ये दारू, ये किस खुशी में? गम में। नौकरी नहीं मिलती तो दारू पी लेता हूँ, और क्या। सही है, कल से साथ में मुझे भी लेके जाना। मेरा पति ना मेरी कोई बात नहीं सुनता, दोनों साथ में पिएंगे। तू मुझे बोलेगी? हाँ तू निकल यहां से। निकल यहां से मतलब? सब लोग बोल रहे हैं ना तेरे को, अब मैं भी बोलता हूं। सुनने की आदत डाल ले। नहीं सुनाई देता, नहीं सुन पाती ना तो ठीक है, छोड़ के चले जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बात करती है। पता ही है मुझे कि मेरे होने से ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहाँ जाऊं, बीवी हूं ना, शादी की है आपसे, जिम्मेदारी है मेरी कि आपका ध्यान रखो, वरना कब की चली गई होती। तो फिर फर्ज निभाओ। पैर दर्द कर रहे हैं मेरे। और कुछ? फिलहाल इतना ही काफी है। और ये करने से आप सुधर जाओगे? मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, क्या आप
आप अपनी जिम्मेदारी निभा पाओगे? निभाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन तू तारीफ करते 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 थक जाएगी और पता नहीं, याद रखना धामिनी, वो दिन जल्दी आ जाएगा। तब आदि में बात कर रहे हैं। आदि अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, आप तो अपने काम में रहते हो, राज भी अपना काम करता है, लेकिन आदि दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, समझता ही नहीं है कुछ बात को। और कल तो उसने हद ही कर दी। क्या किया उसने? कल वो शराब पीकर आया था। हाँ, हाँ, मुझे राज ने बताया तो था उस दिन जब विजय आया था ना, तुम्हारा भाई। हाँ, उस दिन राज ने आके फरियाद की थी उन दोनों, मतलब इसकी आदि की, कि वो काम धंधा कुछ करता नहीं, कुछ आवारा दोस्तों के साथ, कोई 2 दोस्त है उसके, कुछ बता रहा था, उनके साथ घूमता है और शराब पीने लगा है, बताया तो था, लेकिन घर पे शराब पी के आने लगा। वही तो दिक्कत है ना, कि वो समझता ही नहीं है। घर पे शराब पीने आने लगा, और शराब पी के आए उसकी बात तो जाने दो, लेकिन बदतमीजी भी करने लगा। अभी सोचो कि उसकी शादी हो गई है, बीवी है उसकी, लेकिन किसी की कोई फिक्र नहीं है उसको। माँ बाप कुछ बोले तो किसी की नहीं सुनना है, बीवी बोले तो उसकी नहीं सुनना है, बस अपनी ही मन मर्जी की चलानी है। ऐसी क्या हरकत कर दी उसने? आपको पता है, मुझे बोलता है कि तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इस घर में मेरी इज्जत नहीं है तो मैं किसी की भी इज्जत नहीं करूँगा। हाँ, ऐसे भी आपको तो पापा बड़े भैया दोनों ही अच्छे लगते हैं ना, मैं तो बुरा हूँ, मैं तो कभी अच्छा था ही नहीं। और बोल, समझाना चाहिए था ना तूने, बचपन से तुझे इतना लाड़ प्यार दिया है, इसका तू हमसे बदला ले रहा है। आज तक उसे हमने कुछ कहा नहीं है, बेचारा राज सारे काम राज करता है, तो नौकरी करता है, घर का देखता है, परिवार का देखता है, सब कुछ वो करता है। अब ये छोटा है तो इसकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? देखो, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मुझे तो है ना, वो आवारा गर्दी पे उतरा है ना, ऐसा ही लगता है। वो किसी की बात नहीं सुनता है, ना किसी का कहा मानता है। मैं तो बोलती हूँ कि अगर वो कमाने लगे ना, तो राज और उसको अलग अलग ही कर दो तो ठीक रहेगा। क्या बात कर रही है तू? जिम्मेदारी आएगी तो पता चलेगा ना। अरे लेकिन हम लोग अपने परिवार से, मतलब परिवार में फूट कैसे डाल सकते हैं? 2 भाइयों को अलग कैसे कर सकते हैं हम लोग? मुझे भी पता है कि बच्चों को अलग करना कोई सही बात नहीं है, लेकिन जब अपना बच्चा बिगड़ा हुआ है, सही राह पे नहीं चल रहा है, तो उसको सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरी बात सुन, तू उसकी बीवी को बोलना, अपनी बहू को बोल के उसे कुछ समझाए। हम हमारी नहीं मानता, उसकी बीवी को तो मानेगा। आपको लगता है बेचारी बहू भी रोज रोज उसके ताने ही सुनती है, और वो जो अपनी मनमानी करता है ना, वो सब सहती रहती है, और क्या। जब वो बाप बनेगा ना, तब उसे पता चलेगा कि माँ बाप पे कैसी गुजरती है जब बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं। बच्चों की हरकत से माँ बाप कितने परेशान होते हैं ना, वो तो माँ बाप ही जानते हैं, लेकिन उसको कहाँ पड़ी है। कल रात को कितना देर से आया वो तो जाने दो, लेकिन जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहा था ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम्हारे साथ भी उसने बदतमीजी से बात की? हाँ, क्या उसको ये भी नहीं पता था कि तुम उसकी माँ हो? उसको कहाँ है रिश्तों की लिहाज। आपको लगता है कि उसको माँ की, कि पापा की, या घर की किसी की भी और सदस्य की चिंता है? नहीं है। उसे लगता है कि वो सही है, वो जो कर रहा है वो सब ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, बहुत हो चुका। अब ना आदि को सीधा, मतलब कि सही रास्ते पे लाना ही होगा। जब तक उसको सही रास्ते पे नहीं लाएंगे ना, तब तक उसको पता नहीं चलेगा सही क्या है गलत क्या है। अगर वो कमाने लगे तो उसको अलग कर दो, तभी उसको अपनी जिम्मेदारियों की एहसास होगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उठानी ही पड़ेगी। अरे भाई, कमाने लगेगा तो अलग करने की बात ही कहाँ थी? वो तो कमाता भी नहीं है ना, अभी सब राज पे है, तो बेचारा कितना करेगा वो लड़का भी। आप और राज दोनों सब काम संभाल रहे हैं, और वो है कि निठल्ला पूरी दुनिया में घूम रहा है। हाँ, कैसे आवारे दोस्तों की संगत लग गई है।
मैं तो सच बताऊं ना, ये सब बोलते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो सब अपने मन पे डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बुरी आदत तो तुरंत घर कर लेते हैं, अच्छी आदतें क्यों नहीं लाते हैं? मैंने तुम्हारे भाई से भी बात की है विजय से कि उसके बारे में कुछ सोचे, उसके दोस्त कौन कौन है उसके बारे में पता लगाए। तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। देखिए, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। आदि को आप समझाइए या फिर घर से बाहर निकालिए, यही है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उससे दूर हो, लेकिन मुझे ना सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है मुझे ही आदि से बात करनी पड़ेगी, क्यों सबको परेशान कर रहा है और सीधी लाइन पे क्यों नहीं लग रहा है। मुझे भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, तभी जाके ये लड़का सुधरेगा। हाँ हाँ मम्मी, मैं सुन रही हूँ। अब आप ही बताइए। देखिए, लोगों को आदत होती है, जब तक उनके मुंह ना लगो ना, जब तक उन्हें सुना ना दो ना, तब तक वो लोग सामने बोलते ही रहते हैं। फिर छोटे हो या बड़े, इज्जत तो आती नहीं करनी। पर आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी भी कहाँ कुछ कम है। ठीक है, बाद में बात करें। मम्मी, वो है ना, दीवारों के भी कान होते हैं आजकल, इसीलिए। बाय। कुछ कहना है भाभी? तुमसे? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, ये तो बता रही थी, अगर कुछ कहना है तो आप सीधा सीधा बोल सकती हैं। इसमें सीधा बोलने वाली कौन सी बात है? मैं अपनी मम्मी से बात भी नहीं कर सकती? कर सकते हो, लेकिन ये जो कुछ लोगों की आप बात कर रहे थे कि उन्हें सुनाना पड़ता है, समझते नहीं है, ये सब क्या था? तुमने अपने ऊपर लिया तो फिर ठीक है, मैंने तुम ही को बोला तो लिया मैंने अपने ऊपर। मुझे ही बोल रही थी ना, तो लिया मैंने अपने ऊपर। अरे, इसमें तो कोई कॉल ही नहीं है जहाँ आपने अपने मम्मी से बात की हो। तुमको सुनाया, जो कर सकती हो कर लो। क्यों सुना है? मेरी मर्जी। अभी मैं कुछ बोली थी भाभी? धीरे से बात कर। मैं इस घर में बड़ी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरी मर्जी है कि मुझे तुम्हें सुनाना है तो मैं सुनाऊंगी। तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। तो फिर बोलो। क्योंकि इस बार मैंने कुछ नहीं किया है। जब देखो तब बस आते हो, सुनाते हो और चले जाते हो। तो अब की बार क्या करने वाली हो तुम? कुछ नया ड्रामेटिक कर। मैं कुछ नहीं करूँ। घर में बड़े लोग हैं, वो सब करेंगे। देखो, जिस हिसाब से तुम ये उछल रही हो ना, थोड़ा शांत रहो। समझ के चलोगी तो अच्छा होगा इस घर में। नहीं तो आप क्या करेंगी? मैं क्या फिर करूं? से मुझे सुनाएंगी? तुमको सुना के भी क्या करूं? मुझे ना तुम पे दया आती है, पता है। जब भी मैं तुम्हारे पति को देखती हूँ ना, वो शराबी, उसको देख के मुझे फिर दया आती है कि बेचारी लड़की क्या ही करेगी। एक तो पति से परेशान, शराबी जो मिल गया उसको, और ऊपर से मैं भी परेशान करूंगी। सच बताऊं ना तो मुझे तुम पे दया आती है। बेचारी लड़की किसके हाथ में बेच दिया? माँ बाप ने शराबी से शादी जो करा दी। शराबी नहीं है वो। अगर इंसान कोई मुसीबत में हो, अगर कई कबार दारू पी ले तो उसे शराबी नहीं कहते, उसे शराबी ही कहते हैं। समझ में आई बात? देखिए भाभी, आपको मुझे जो कहना है वो कह दीजिए, उनको कुछ मत कहना, समझ गई? नहीं तो नहीं तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी और इस बार तो हाथ भी उठ जाएगा। अच्छा, उठा के दिखाओ मुझे हाथ। अरे ये तुम दोनों क्या कर रही हो? देवरानी जेठानी तो दो बहनें की तरह होती है और तुम उंगली दिखा के बातें कर रही हो। समझाइए ना भाभी को। मुझे समझाएंगे? हाँ। तुम्हें समझने की जरूरत है। मुझे नहीं, यही आकर हर बार मुझे सुनाती है। देखो दामिनी, गुस्सा मत दिलाओ। अरे मेरी बात देखा सुनिए, कैसे बात कर रही है? ये उंगली दिखाना बंद कर दो, सामने सामने बात करो, आपस में बात करो। क्या ही बात करेंगे? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हुआ है क्या? शराबी को शराबी बोल दिया तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। अरे, पर अपने देवर को शराबी बोल रही है। हाँ तो क्या हो गया? अरे- सच बोलने में कौन सी बड़ी बात है? अरे पर बहू बेटा नहीं बोल सकते है ना, घर का ही सदस्य है। प्लीज मामा जी, अब मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना है। जिसे ना पता हो ना, उसे ही समझाना पड़ता है। अच्छा, तो फिर तो मुझे तुम्हें रोज समझाना चाहिए। अरे पर तुम रहने दोनों दो ना, मुझे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी। तो यहाँ कौन मरा जा रहा है तुम्हारे लिए? तुम दोनों यही बहस करते हो, इससे अच्छा तो उसको सुधारने की कोशिश करो ना, मैं उसको करूं? समझाओ ना। अरे तुम बड़ी हो, समझाने की कोशिश तो करो उसे। क्यों नहीं समझेगा वो? मामा जी, मैं मानती हूँ कि कई बार मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन भाभी जानबूझकर ये सब करती है। अच्छा, मैं जानबूझकर करती हूँ तो मैं करूंगी, जो हो सकता है कर लो। देखा,
बड़ी बहू है ना, इसीलिए इसीलिए इतना घमंड है। आदि, अरे ये क्या कर रहा है तू? ये क्या शराब पी के आया तू? मैंने सुना था तू शराब पीने लगा है, लेकिन शराब पी के घर तक आने लगा तू। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? शर्म आती है तू? मुझे तेरे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और तू इसे शराब पी के, अरे जरा सोच, शर्म कर जरा। ये सब क्या लगा रखा है तूने? क्या पापा, एक ही साथ में कितना सारा बोल लिया। अरे रुकिए, सब्र कीजिए थोड़ा और ऑक्सीजन लेके रहिए। मतलब तेरे बाप के सामने खड़ा है, तुझे शर्म आती है? बाप के साथ कैसे बात करते हैं? सॉरी। संभाल के। और क्या है, टेंशन क्या है तुझे? तू शराब क्यों पीने लगा है अचानक, वो मुझे बता। टेंशन मुझे नहीं तो, अरे अब तक था टेंशन, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला और माल गया पेट में तो सब टेंशन हो गया गायब। अरे लेकिन क्यों पीता है तू? तेरे हमारे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और तुझे कहाँ से लग गई? इसीलिए तो मैं पी रहा हूँ। खानदान में किसी ने तो पी ली होती तो मुझे नहीं पीनी पड़ती पापा, तुमने पी ली होती तो मैं नहीं पीता। मुझे बता, तू कोई टेंशन है तुझे, कोई तकलीफ है? मुझे बता ना, तेरा बाप जिंदा है अभी? हाँ? क्या तकलीफ क्या दूर कर पाओगे आप मेरी? तो ये देख, तेरा बड़ा भाई देख, रात देख कैसे अच्छे से काम करता है, अपने परिवार को संभालता है, हमें संभालता है। अरे तू छोटा बेटा है मेरा, वही इतने तो लाड़ दिक्कत। कोड़ से तुझे पाला है हम लोगों ने। वही तो दिक्कत है, सब लोग उनकी ही तो तारीफ करते हैं, कभी मैंने अपनी तारीफ ही नहीं सुनी किसी के पास से। कैसी बात करता है बेटा, तू तो मेरा लाडला बेटा है, हैं? ऐसी बात क्यों करता है तू? रहने दीजिए, पता है मुझे कि घर में किसी को पसंद नहीं हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात मत कर बेटा। और अब मुझे पसंद आना भी नहीं है। अरे लेकिन तू सबका लाड़का है, कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, तुझे कितना प्यार करते हैं सब लोग, और तेरी बाबा। शादी करवा दी, इतनी अच्छी बीवी है तेरी। देख दामिनी को देख, इतनी संस्कारी बीवी मिली है तुझे। देखिए हाँ? बाबा, आज तक आपने जो भी किया घर के लिए सब सही किया, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आपने घर की जिम्मेदारी उठाई, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादियाँ करवाई और कई सारे काम किए होंगे, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ जहाँ आपने ऐसे छोड़ा था। पढ़ाई लिखाई के बाद ऐसे ही नौकरी के लिए घूमता रहता हूँ, शायद कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन बेटा देख, तू अच्छे से देख, तू अच्छी संगत में रहे, अच्छा है, पढ़ा लिखा है तू। और मुझे तेरा मामा विजय बता रहा था कि कुछ बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया तू। वो बुरे नहीं है, बुरे नहीं है वो। तो उन्होंने ही तो तुझे ये दारू की लत लगाई है। अरे वो तो फ्री में पिलाते हैं और मेरा दुख दर्द सब कुछ दूर करते हैं, वही तो है मेरे अच्छे वाले दोस्त, अच्छा, मेरे साथी, हमदर्द, सब कुछ वही है। वो तुझे शराब पिलाते हैं इसलिए तुझे वो अच्छे लगते हैं। ऐसे भी देते हैं, कभी आपने दिए? अरे सब कुछ तुम्हारा तो है, राज का और तेरा तो है, क्या है सब मेरा। हाँ, लेकिन मांगना पड़ता है ना, भीख मांगने के तरीका। बेटा ये सब छोड़ दे, और दामिनी की और तेरी जिंदगी क्यों बिगाड़ रहा है? इतनी अच्छी बीवी है तेरी, जरा संभल जा बेटा, अच्छे से काम करने लग, ये शराब छोड़ दे बेटा। तुझे समझा रहा हूँ, समझ ले। बाप के जाने के बाद कुछ नहीं रहेगा, ये दुनिया किसी को नहीं पूछती। अरे पापा, इतना ओवरलोड मत लीजिए अपने सिर पे, फट जाएगा, दिमाग छोटू सा होता है, समझ रहे हो? उसमें इतना सारा आप टेंशन लेके घूमोगे तो कब घूम। क्या बोल रहा है तुझे पता है? जब ठीक हो जाएगा एक दिन, देखना। तेरे बाप के सामने खड़ा है तू, तो तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरे सामने से लड़खड़ा के बात कर रहा है तू। वो तो ज़्यादा हो गई इसलिए, वरना जेब में हाथ रख के भी खड़ा रह सकता हूँ। अरे ज्यादा क्या और कम क्या, अब तुझे शराब नहीं पीनी है, ये बात दिमाग में घुसा ले, ठीक है? चल अब मेरे साथ घर चल। अरे पापा, मैं नहीं आऊँगा, आप जाइए।
नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो कहाँ जाएगा तू? मैं अकेले ही अपने पैरों पे घर पे जाऊँगा। और क्या करेगा घर पे जाके? वही हाँ? अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ राड़ा करेगा? तेरी माँ ने मुझे बताया आज क्या? यही कि तू कल भी शराब पी के आया था, देर रात को आया था और अपनी माँ से बदतमीजी कर रहा था तू। पता होगा। चलो चलता हो। अरे चल। अरे बेटा, अरे ए बेटा, जा रे बे, अरे कितना बजा? ये सोने का टाइम है क्या? उठ जा, चल। जा रे घोड़े बे। अरे उठ जा, बोला ना तेरे को। क्या कर रहा है तू? शाम ढलने को आया, सोने का नहीं। चल उठ जा। क्या हुआ? हैं? कुछ नहीं मामा, आप? अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? तू अपने बारे में सोचता क्यों नहीं? ये भी सोने का टाइम है। देख घड़ी में कितने बजे हैं। सोता है ना, 6 बजे तो सोता ही रहेगा तू। वो मैं एक काम पे गया था ना, तो वाह, रात भर काम पे था, तो अभी दिन में सोया हुआ था मैं। क्या काम करता है रात को तू? अरे दीदी बेटा, दीदी बेटा, चाय लेके आ। हाँ पापा, लेके आई। तो बुला दो। ओके। ले चाय भी ले। तेरा सर लीजिए। दर्द हो रहा है ना? चाय भी ले। पी लीजिए चाय, ठंडा है, गर्म नहीं है ज्यादा। दे उसको पीने दे बेटा। पूरा नहीं पिया? बहुत हो गया। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? तू अपने बारे में सोचता है कि नहीं? अपनी बीवी के बारे में सोच, अपने बारे में सोच, अपने पापा मम्मी सबके बारे में सोचता क्यों नहीं है? अरे पापा, आप क्यों समझा रहे हो? अरे उसको अगर सोचना ही होगा तो ये हालत बना के रखता है उसकी। अरे वो तो बहुत समझो है, अब समझने वाला है। देखिए मामा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन आप मेरी हालत नहीं समझ पाओगे। अरे तेरी हालत को क्या हुआ है? तू हमको बताएगा तो मालूम पड़ेगा ना। क्या बताओ आपको? आपको पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? घर पे कोई मुझे अच्छी तरीके से नहीं बोला था। और पापा मुझे डांटते हैं, माँ भी मुझे डांटती है, और रही बात तो भाभी मेरी बीवी को डांटती है। सब लोगों को हम ही मतलब घर में अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो तूने ये सब तो देख लिया, सब तेरे को दुख कर रहे हैं ना, लेकिन क्यों? वो सोचा कभी तूने? सोचने का क्या मामा, मुझे पता है कि लोगों को मैं पहले से ही पसंद नहीं था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं और है। मेरी किस्मत भी ऐसी है कि साली एक नौकरी नहीं थी। अरे बेटा, ये लोग ऐसा नहीं सोच रहे, वो तेरे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। वो तेरे सब अपने ही है, अपने हैं ना, तभी उसको तेरी की फिक्र होती है। हर बार हमको भी बोलना पड़ता है, तेरे को समझाना पड़ता है। वो लोग समझाते हैं, लेकिन तू है कि समझता नहीं है। अरे नौकरी तो मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? कहाँ से मिलेगी? तुझे ढूंढनी है नौकरी तो मिलेगी ना, काम तो करना ही नहीं है आपको। 6 बजे तू सोया रहेगा तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? कभी कोई सोता है 6 बजे कोई? और आपने दारू पीना क्यों चालू कर दिया? अरे उससे अच्छा लगता है मुझे, क्या अच्छा लगता है? सब कुछ भूल जाता हूँ और मैं अपने मस्ती में। अरे बेटा, दारू पीता है ना, रात को पीता है, सुबह उतर जाती है, वो एक नशा होता है। अरे ऐसा नशा नौकरी के लिए सोच, घर के बारे में सोच, यही नशा होना चाहिए। ये दारू का नशा सुबह उतर जाएगा, क्या फायदा इससे? फायदा है ना, क्योंकि घर पे सब सोए होते हैं तभी मैं इस घर पे आता हूँ, तब तक तो मैं बाहर ही घूमता रहता हूँ। मतलब तो कितने टाइम तक ये चालू रखेगा अपना? काम नहीं मिलेगा तब तक? नहीं, मुझे इससे काम मिल जाएगा? एक बेटा, एक बार ये सब छोड़ के देख तो सही पहले।
देखना जिंदगी जीने का मजा कितना और आएगा, कितना सही तरीके से तू चलेगा। ये सब छोड़ दे, बस समझ जा, सुधर जा। मीरा, आदि, लगता है आज तुझे वक्त मिल गया। कितने दिन हो गए हैं तुझे ठीक से देखा भी नहीं है। बड़े भाई के पास आने के लिए अब तो तेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। पता नहीं किस दुनिया में मेरा भाई खो गया है। पहले तो तू ऐसा नहीं था, हर वक्त मेरे साथ ही रहता था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है। नहीं बैठ के कभी चाय पी मेरे साथ, नहीं कुछ बातें करता। पता नहीं तुझे क्या हो गया है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो जिसकी सज़ा तू मुझे दे रहा है? नहीं भाई, समझो कि मैं कहीं खो गया था। देखिए, अब जाके ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत किया मैंने सबके साथ। ऐसा नहीं करना था मुझे। देख, परिवार के सिवा अपना कोई अच्छा नहीं सोचता। तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहता है, वो खाली दिखावा करते हैं। तुझे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और तेरे पास जो पैसे हैं ना, वो उसका यूज कर लेंगे। तो मेरी बात सुन, तेरे को सब समझा रहे घर पे, पापा, मम्मी, मामा। अरे तू बहू की तो सोच हैं, वो बेचारी क्या करेगी? वो किसको कहेगी कुछ? हैं, तेरे सिवा इस घर में कोई है उसका? कोई नहीं है, समझ सकता हूँ। और आप सही बोल रहे थे कि ज़्यादा वक्त हो चुका था कि आपके साथ बात नहीं की थी और आपके साथ बैठ के चाय भी नहीं पी थी। लेकिन माफ़ी मांगने आया हूँ। ये क्या कर रहा है तू? माफ़ कर दीजिए। देख, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि तेरे पास माफ़ी मंगवाओ। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ये अपना परिवार है, इसके लिए हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हैं? बड़े भाई से नाराज़ हो चुका था मैं। लगता था कि घर में आपकी ही वाह वाह हो रही है और मेरा तो कोई नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है ना। आपको पता है कि ऐसा नहीं था कि मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं हर वक्त बहुत मेहनत कर चुका हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन जानता हूँ, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। जब लेकिन तू ऐसे लोगों के पास जाता था जो तेरा कभी अच्छा सोचते ही नहीं थे। ऐसा था ही नहीं भाई। पहले तो मैंने अच्छी तरीके से कई सारे लोगों से नौकरी की मांग की, लेकिन नौकरी मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो उस टाइम पे मैं मायूस हो चुका था, बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तू मुझे बता सकता था ना? हैं? लेकिन उस टाइम पे ऐसे लोग मिल गए जो मतलब कहने लगे कि नशा कर, बात ख़त्म कर। देख मेरे भाई, ये नशा है ना, बहुत बुरी आदत है। अरे इतनी परेशानी थी तो मुझसे एक बात करनी चाहिए ना? हैं? मैं भी कहीं पूछता तेरी नौकरी के लिए। अब छोड़ ये बात, हैं? जो हो गया सो हो गया। अब तो तुझे पता चल गया ना कि तू गलत रास्ते पे जा रहा था। हैं? अब जैसे सूरज ढल गया, अब सूरज उगेगा भी। हैं? तो नए सूरज के साथ, नई सोच के साथ नई नौकरी ढूंढ, मिल जाएगी। अभी मैं भी अपने दोस्तों से बात करूँगा तेरी नौकरी के लिए, ठीक है? ठीक है। और पैसे है तेरे पास? नहीं है। मैं पक्का नौकरी ढूंढ लूँगा और जल्दी सबको मतलब घर में बोल दूँगा कि माफ़ कर देना मुझे। पता है मुझे, तू बहुत बड़ा हो गया। रख रख रख, सोचना मत, रख। फिर तेरे लिए ये हैं?
अभी देख, शांत हो जा, जो हो गया ना सब भूल जा, हैं? आराम से 1-2 दिन फ्रेश हो जा, बाद में सब कुछ करना, नहीं, ठीक मैं है? आज से ही एक जगह पे बात की हुई है, वहाँ पर नौकरी के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले आपसे बात कर लूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। अच्छी बात है, तूने सोचा, तो मैं जाऊँ? ठीक है, अच्छा, लेकिन फिक्र मत करना, अभी तेरा बड़ा भाई जिंदा है। थैंक यू। हे भगवान, तेरा शुक्रिया। बोलिए, अभी क्या कहने आई है? बात करने आई हूँ, कर सकती हूँ? कीजिए ना, आपको कौन मना कर सकता है? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं कुछ बोलूं? आप बड़ी बहू हैं, आपको तो बोलना ही चाहिए। आज कौन सा टॉन्ट करेंगी? एक्चुअली आई डोंट नो कैसे बताऊँ तुम्हें, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। हो ही नहीं सकता। आपके पास टॉन्ट खत्म हो जाए ना, ये मैं मान ही नहीं सकती। दामिनी, टॉपिक चाहिए? ठीक है, मैं दे दूँ। नहीं पापा, कुछ नहीं चाहिए। सुनोगी तो बोलू ना। मैं क्या कह रही थी कि हम बड़े छोटों से माफी कैसे मांगते हैं? जैसे छोटे लोग बड़ों की माफी मांगते हैं, वैसे ही। सेम। आई एम सॉरी। किसको कहना है आपको? तुम्हें बोला मैंने, आई एम सॉरी। सही नहीं सुना। दामिनी, डोंट बी सो ड्रामेटिक। हाँ, नो, आई एम सीरियस। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ है भाभी? बुखार आ गया आपको? समझ आ गया है, बुखार नहीं आया। समझ? क्या समझ आ गया? दामिनी, मैंने आज तुम्हारे बड़े भैया और मेरे देवर जी की बातें सुनी। आज तक मैं जो करती रही वो गलत था। आई मीन, मैं बड़ी हूँ, एज में भी और तुम्हारे रिश्ते में भी, तो मुझे समझ कर चलना चाहिए था ना। पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हर बार तुम्हें टोंट मारा, नीचा दिखाया, जितना भद्दा बोल सकती थी उतना बोला, और उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। कुछ तो मिसिंग है भाभी। मतलब ऐसे अचानक आप आई, मेरी माफी मांगी। अचानक कहाँ से? बोला ना, बोल तो रही हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई और मेरे देवर जी की जो बातें सुनी, उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया जो मैं करती थी वो गलत था। आई मीन, अगर घर में कोई एक इंसान है जो सही रास्ते पर नहीं चल रहा, तो हमें उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि उसे टॉन्ट मारकर नीचा दिखाना चाहिए। यू आर राइट भाभी, आपकी बात सही है। अगर कोई गलत रास्ते पर है तो हमें उसे समझाना चाहिए। और आप तो बड़ी बहू हैं, आप ही कैसे भूल गए कि आपकी जिम्मेदारी में नहीं था? अगर मेरे पति वो सही रास्ते पर नहीं है तो आपको मुझे समझाना चाहिए था, मेरा साथ देना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था कि तू टेंशन मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन आपने क्या किया? आपने हमेशा उल्टा किया, हमेशा मुझे सुनाया, मुझे टॉन्ट मारा, और जो नहीं कहना था वो सारी बातें किया। पर इट्स ओके, मैं भी कहाँ इतनी अच्छी हूँ, मैं भी सामने बोल ही रही थी ना, तो आई एम सॉरी टू। वो आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। ठीक है, मैं भी आगे से ऐसा नहीं करूँगी, प्रॉमिस। तुम तो कहाँ कुछ करती थी, वो मैं ही थी जो हर बात पे बोलना शुरू कर देती थी। जब फोन चालू भी नहीं होता था तो भी मैं बोलती थी मम्मी का नाम देके। और वैसे ना मुझे आदत है, आई मीन बचपन से ही, वहाँ पर भी सबसे ऐसे ही लड़ती थी। पता है मुझे, हाउ? आपको अगर किसी को नीचा दिखाना हो
तो बहुत मज़ा आता है। योर फेवरेट हॉबी? यस, पर अब नहीं करूंगी। लेट्स बी फ्रेंड्स। लेट मी थिंक। व्हाट? मैं यहाँ अपोलोजाइज करने आई हूँ और तुम लेट मी थिंक? ठीक है, फिर सोचती रहो। मैं ही बुरी हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था तुम्हारे पास। मैंने गलती कर दी कि मैंने तुम्हारी माफी मांग ली। ठीक, मैं जा। दैट्स वाई, इसीलिए बोला मैंने कि मैं सोच के बताऊंगी। अरे बस इतना बोल दिया लेट मी थिंक, तो कितना गुस्सा कर दिया। पर वो है ना, वो अंदर से आता है, स्वभाव में है मेरे, वो इतना ऐसे चेंज नहीं होता। टाइम लगता है किसी भी चीज को। तो लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? नो, व्हाई? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी माई सिस्टर। एल्डर सिस्टर? फिर भी मैं तो सुना पाऊंगी। हद है हद। मतलब आप अभी मुझे सॉरी बोल रहे हो और फिर भी सुनाने की बात कर रहे हो। मजाक कर रही हूँ, मजाक नहीं किया कभी किसी से। छोटी बहन, चलो चाय बनाओ मेरे लिए। देखिए बहन, आदि ना सुधरने वाला है नहीं, अपनी मनमानी कर रहा है। और ये शराब की जो आदत है ना, वो बहुत बुरी तरह से उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो आप आए हो तो आप ही समझा देना उसको। अब विजय, तुझे ही समझाना पड़ेगा भाई। तेरा भांजा तेरे से ही मानेगा, हमारी बात तो सुनता नहीं। अभी परसों आया था, शराब पी के आया, मुझे मिला, उसे मैंने इतना समझाया, फिर भी पता नहीं उसको। मैंने बोला तुझे क्या टेंशन है, बता मुझे, मैं तेरा बाप हूँ, जो प्रॉब्लम होगा हम सोल्व करेंगे। लेकिन पी के दूध था। अच्छा जीजा जी, सब मैं एक बात बोलूँ, इसको अब रिहैब सेंटर में डाल देते हैं। वहाँ पे दारू की लत छूट जाएगी, 2-3 महीना रहेगा, थोड़ा खर्चा आएगा। अरे खर्चे की बात नहीं है विजय, लेकिन जरा समझो तुम, लोग क्या कहेंगे जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर का बेटा रिहैब सेंटर में है। तो तुम सोचो। पर लोगों को तो ये भी तो मालूम है ना कि दारू पी के आता है, झगड़ा करता है, धंधा नहीं करता है, वो भी तो मालूम है ना। तो जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा कि ये शराब पीता है। लेकिन सुधर तो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे जाए। आदि, तू आ गया? अच्छा, शराब पी के आया क्या? नहीं नहीं, आज शराब नहीं, कोई और नशा किया होगा, है ना? कोई नशा नहीं किया मैंने। हाँ, तेरे मामा है तो तू अच्छा ही बनेगा। उनके सामने तो बुरा कभी बना ही नहीं है ना। अरे पर तू क्यों बोलती है? अच्छा है तो अच्छा ही है ना, इसमें क्या क्या कुछ नहीं किया है उसने, देखना। कोई बात नहीं मामा, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। नहीं बेटा, तू बोलेगा नहीं, तू तो हमको सुनाता है, हमको पल पल ये याद दिलाता है कि हमने तुझे पैदा ही क्यों किया, हाँ, बड़ा ही क्यों किया, तेरी शादी ही क्यों करवाई। मैं और तेरे पापा है ना, सच में बहुत दुखी हो चुके हैं तुझसे। ठीक है। अरे क्या हुआ? माफी मांग ली उसने। नौकरी मिल गई मुझे माँ। नौकरी? भाई सच में हम सब जाग रहे हैं ना, मतलब नींद में तो नहीं है ना, कोई सपना तो नहीं देख रहा है ना। छुट्टी काटो ना। अरे अरे ये सच बोल रहा है, उसको आगे बोलने तो दो पहले। हाँ हाँ बेटा, कहाँ मिली नौकरी? यही अपने शहर में वो प्लास्टिक की फैक्ट्री है ना, वहीं पे काम मिल गया है मुझे। तू इतने दिनों से मतलब नौकरी के लिए तू टेंशन में था? नहीं नहीं रुको, तू पहले नौकरी के लिए गया था, तूने बोला कि वो अंकल ने तुझे कुछ बोला और फिर तूने छोड़ दिया, अब किसी के नहीं सुनूंगा, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, वो सब क्या था? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब तो? वो था, लेकिन वो मैं गलत था, मेरी गलती थी कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी। देखिए, मैं नौकरी की तलाश कर रहा था लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। उसके बाद मैं हर रोज़ परेशान होता था, दुखी होता था कि अब मैं क्या करूँगा। तो मुझे और कुछ सूझा नहीं और ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने कहा कि बहुत टेंशन हो तो शराब पी ले। देखिए, मुझे पता है कि इतने दिनों से मैं आप सबको परेशान करता आया हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पापा, गलती हो गई मुझसे। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने
अपने ही घर में आके शराब पी के आप सभी के साथ बातें की, गुस्सा किया, आपकी बातें नहीं मानी, हर एक वो गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। देख बेटा, हमें वैसे दूसरी कोई बात से फरियाद नहीं थी। तू तो हमारा लाडला बेटा था, सबसे छोटा था घर में। तेरे सारे लाड उठाए हमने, लेकिन जो ये तू शराब पीने लगा ना, वही बात हमें सबसे ज़्यादा चुभी। क्योंकि तेरा बड़ा भाई इतना मेहनत करता था, उसे कोई आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी, बस हम वही देखते थे। और तुझे भी शायद ये लगता होगा कि हम राज को ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बच्चे सब एक जैसे ही है बेटा। हाँ बेटा, अब हादी सुधर गया लगता है, और उसने माफ़ी भी मांग ली है, तो उसको आपको माफ़ कर देना चाहिए। बस अब नया दांव की नई शुरुआत हो चुकी है उसकी। हम तो माँ बाप है। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? देखो भाई, आप तो बोल रहे हो कि हादी सुधर गया है, उसको नौकरी मिल गई है, अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। वो हमसे ज़्यादा गुनहगार बहू का है। बहू के साथ बहुत बदतमीजी की है, पराये घर से आई हुई लड़की है, उसको सहेज के रखना है, उसको संभाल के रखना है। ये घर नया, सब कुछ नया, लेकिन आदि ने कभी उसकी पत्नी का मान ही नहीं रखा। देख बेटा, हम समझते हैं कि तुझसे गलती हो गई, गलत दोस्तों की संगत में तू भी उनकी संगत में आ गया, लेकिन अब सुधर गया है तो फिर से तो वो रास्ते पे नहीं जाएगा ना। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। तुझे ये तो सबक मिल गया होगा कि ये शराब की बुरी लत की वजह से अपने कितने पराये हो जाते हैं और समाज में क्या इज्जत रह जाती है। हाँ, मुझे पता है कि सोसाइटी में क्या बातें हो रही है।